A very good morning, dear children. I hope you all are doing well. Children, you know, in EVS, we have just completed our chapter 4 Home Sweet Home. Yes, and you all had made beautiful models of Kacha and Pakka house. Really well done, children. And children, today we are back with a new chapter. That is chapter 5 Clothes We Wear. आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देन टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे, देन केयरिंग फॉर क्लोथ्स यानी कि फाइबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फैब्रिक पढ़ेंगे और किस तरह से हमें क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए आगे हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. एंड टुडे we'll just introduce the chapter 5 clothes we wear. Let's start. Children, you know why do we need a shelter? आपको पता है why do we need a food, why do we need a shelter? ये हमारे लाइफ का ऐसा पार्ट है जो हमें चाहिए ही चाहिए. फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सामान है हमारी लाइफ का, डोमेस्टिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए. इनकी हमारी लाइफ में नीड रहती है. यू नो वाई डू वी नीड अ फूड, यू नो वाई डू वी नीड अ शेल्टर. वाई डू वी नीड अ शेल्टर? वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन, स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, कोल्ड एट्सेट्रा. यू नो. और ठीक इसी तरह हमें क्लोथ्स की नीड होती है. वाई? टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. किससे प्रोटेक्शन चाहिए हमें? हीट, रेन, कोल्ड. यस. तो इन सब चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? क्लोथ्स. यस. चिल्ड्रन, पहले पढ़ेंगे हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में. आज तो हमारे पास बहुत वैरायटी के क्लोथ्स हैं जिनसे हम बहुत इजीली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या अर्ली ह्यूमंस के पास इतने ही वैरायटी की चीज़ें या फिर इसी तरह के क्लोथ्स होते थे? इतने अच्छे क्लोथ्स होते थे, इतने कंफर्टेबल जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? इज इट? नो. डू यू नो व्हाट द फर्स्ट क्लोथ्स worn बाय अर्ली ह्यूमंस वर मेड ऑफ? अर्ली ह्यूमंस ने जो सबसे पहले अपनी बॉडी को कवर किया था, क्लोथ्स बनाए थे, डू यू नो कि वो किन चीजों से बने थे? दे वर मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. किन किन चीज़ों से बने थे? एनिमल स्किन से. वो अपने जो स्टार्टिंग में उन्होंने अर्ली ह्यूमंस ने जो अपने क्लोथ्स बनाने स्टार्ट किए थे, किससे बने थे? एनिमल स्किन, लीव्स, जो ट्रीज की लीव्स होती हैं उनसे, एंड बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनाए थे उन्होंने. स्टार्टिंग में जो उन्होंने अर्ली ह्यूमंस ने अपने कपड़े बनाए थे. इसमें आपको पिक्चर शो की गई है. एक अर्ली मैन यूज्ड लीव्स ऑफ प्लांट और स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिमसेल्फ. प्लांट्स की लीव्स यूज कर सकते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और एनिमल्स की स्किन. स्ट्रेंज ना? लेकिन प्रोटेक्ट तो करना पड़ता होगा. उन्हें भी तो बारिश भी फेस करनी होती होगी, रेन, हीट भी और कोल्ड भी, है ना? दे वर वॉर्न एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, रेन एंड कोल्ड. एज ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, और जैसे जैसे लोगों ने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, दे फेल्ट द नीड टू कवर द बॉडी. उन्होंने क्या स्टार्ट किया? पहले तो वो बॉडी को प्रॉपर कवर ही नहीं कर पाते थे. धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ का पता चला कि हमें बॉडी को कवर करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए अपनी बॉडी को और तरह की चीज़ों से भी कवर करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे दिखेंगे. क्या लीव्स, अगर हम प्लांट लीव्स से ही बॉडी कवर करेंगे तो क्या अच्छा दिखेंगे हम लोग? नो. क्या पूरी तरह से कवर हो पाएंगे या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं. तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ की नीड को फील किया. द क्लोथ्स हैड टू बी सुटेबल फॉर द वर्क दे डिड एज वेल एज द लोकल क्लाइमेट. फिर धीरे धीरे उन्हें चीज़ें समझ आने लगी और फिर उन्होंने अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्लोथ्स डिसाइड करने शुरू किए.
पहनने शुरू किए और साथ साथ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। यस, अगर हम हॉट प्लेस में हैं तो क्या हम वूलन क्लोथ्स पहन सकते हैं? नो। तो हमें अपने लोकल क्लाइमेट, अपनी जगह का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्लोथ्स पहने होते हैं, या फिर हमारे वर्क के अकॉर्डिंग। यस, क्या एक टीचर डॉक्टर के कपड़े पहन के स्कूल आ सकता है? नो, नहीं आ सकते ना हम आर्मी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों का इन्वेंशन होता रहा कि कैसे कपड़े पहनने हैं। अर्ली ह्यूमंस के बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, उनको चीज़ें पता चलती रही। इन हॉट प्लेसेस और इन समर सीजन पीपल वेयर लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लोथ्स। हॉट प्लेसेस में या फिर समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं लोग? लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लोथ्स। या वूलन पहनते हो? नहीं ना। क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स या फिर लाइट और लूज कपड़े क्यों पहनते हैं? दिस हेल्प्स दैम इन कीपिंग कूल एंड एब्जॉर्ब ऑल द स्वेट। ये हमें हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो आप लोगों को पसीना आता है। यस, तो हम सीजन्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन, या तो हम कहीं ठंडी जगह जा रहे हैं, अब हम गर्मी में हैं, यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर गए, लाइक हिमाचल गए, हम शिमला गए, तो हमें वहाँ आज भी वूलन की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने होंगे। ठीक है, तो एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन पीपल यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड लेयर्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। क्या पहनते हैं? डार्क कलर्ड लेयर्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। ठीक है, पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं अच्छे से, पूरे कपड़े पहनने के बाद उसके बाद कैप्स लेते हैं और सॉक्स, शूज़, है ना। तो हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं कपड़े। अगर रेन हो रही है तो फिर रेन कोट लेंगे हम, बूट्स पहनेंगे। तो हम कैसे पहनते हैं? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन पीपल यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड लेयर्स ऑफ वूलन क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज द वार्म एयर ट्रैप्ड बिटवीन दीज लेयर्स कीप द कोल्ड आउट एंड वी फील वार्म। ठंड को अंदर नहीं घुसने देती हैं ये जो कपड़ों की जो लेयर्स होती हैं, हम एक कपड़ा उसके ऊपर एक और ऐसे पहनते हैं ठंड में, है ना। और वूलन में तो लेयर्स वैसे भी होती हैं, तो क्या होता है कि ठंड अंदर नहीं आती है और हमें हमारी बॉडी को गर्म रखती है। वी फील वार्म, हमें गर्माई महसूस कराती है ये कपड़े। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग तरह के फैब्रिक अलग अलग सीजन में ही सुटेबल होते हैं, जैसे कॉटन गर्मियों में, तो वूलन विंटर्स में। यस, तो आज तो हमने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है कि हम लोग समर्स में क्या पहनते हैं, या फिर विंटर्स में क्या पहनते हैं, या अर्ली ह्यूमंस ने कैसे स्टार्ट किया था अपने आप को कवर करना, प्रोटेक्ट करना, फिर धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हुआ क्लोथ्स को पहनना। ठीक है, आगे आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाट इज़ अ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे हम, और हाउ शुड वी केयर फॉर अवर क्लोथ्स। आज हमें अपने कपड़ों की कैसे केयर करनी चाहिए, तो आगे हम चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में ये पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क क्या करना है? बहुत छोटा सा होमवर्क दिया है, वेरी स्मॉल। यू जस्ट हैव टू रीड पेज नंबर 36 जो मैंने एक्सप्लेन किया है 3 टाइम्स। रीड पेज नंबर 36 3 टाइम्स। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू रीड द पेज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 3 टाइम्स। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगे, दैट यू हैव टू अंडरलाइन एंड यू हैव टू राइट इन अ रफ नोटबुक। ओके, आपको 3 टाइम्स पेज नंबर 36 रीड करना है एंड देन डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।